Namaskar, this is Kapil Dev Sharma, and I once again welcome you to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma. This time with a quick notification in general. लॉकडाउन के आसपास जब सितंबर 2020 में एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम के लिए टारगेट बैच बनाया था, क्योंकि टाइम नहीं था, 2 महीने बाद उनका एग्जाम था जो दिसंबर में हुआ भी 22nd, 23rd, 24th ऑफ दिसंबर। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बाद में उसमें से 15 के आसपास बच्चे सिलेक्ट भी हुए। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को वापस। उसके बाद कई लोगों के कॉल आए नेक्स्ट बैच के लिए जो दिसंबर में स्टार्ट किया और अभी फिनिश नहीं हुआ है बिकॉज इनका एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। बट ये दोनों टारगेट बैच थे बिकॉज 2 महीने का टाइम था, 3 महीने का टाइम था, या कह दीजिएगा सिर्फ 4 महीने का टाइम था। बच्चों की मेहनत बहुत अच्छी रही कि उन्होंने उन 2, 3, 4 महीनों में भी काफी अच्छा स्कोर किया और 15 के आसपास उसमें सेलेक्ट भी हुए। तो ये एक फाउंडेशन बैच है जो आप में से कई लोगों के कॉल थे कि एक रेगुलर बैच चाहिए, एक डिटेल बैच चाहिए जिसमें कि आराम से चीजों को पढ़ सकें, ना कि टारगेट बैच जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप जल्दी जल्दी चीजों को फिनिश किया जाए। तो एक फाउंडेशन बैच है अभी मेरी तरफ से जो अगले 6-7 महीने वैलिड रहेगा, जिसमें बहुत आराम से पूरी ग्रामर आपके एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए और उन सब चीजों को मैं कवर कराऊंगा जो जो आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं, चाहे वो एरर डिटेक्शन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, वॉइस है, नरेशन है, आरसीज हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स हैं, क्लोज टेस्ट हैं, या फिर वोकैबुलरी और बाकी सारी चीजें जो आपके एग्जामिनेशंस में आपसे पूछी जाती हैं। तो आई रिपीट, एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए एक रेगुलर फाउंडेशन बैच है जो अगले 7 महीने रहेगा, जिसमें आराम से आप ग्रामर पढ़ेंगे और बहुत दिनों तक, महीनों तक प्रैक्टिस भी मेरे साथ ही करेंगे। क्विक नोटिफिकेशन इस बात का जिसके रिगार्डिंग ये वीडियो है, आइए मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं कि आपको किस तरह एनरोल करना है। और ऐप डाउनलोड करने में कई लोगों को इशू आते हैं, रजिस्टर करने में, वो छोटी मोटी चीजें शायद इस बहाने मार्क करना चाहूंगा। टारगेटिंग एग्जामिनेशंस आपके लिखे भी हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर सबसे पहला प्रेफरेंस है। एसएससी सीजीएल चूंकि एक रेगुलर बैच है तो आराम से, सीपीओ, सीएचएसएल, तो एसएससी के सारे एग्जामिनेशंस के लिए। दूसरी बात, अगर आप यूपीएससी सीडीएस की तैयारी करते हैं तो उसका पैटर्न भी मेरी नजर में तो काफी हद तक सेम ही है और आशा करता हूं कि ऑलमोस्ट सारा आपको पढ़ा पाऊंगा, तो सीडीएस भी उसी में इंक्लूड हो जाता है। और डिफेंस के जो एग्जाम्स होते हैं जिनका लेवल उससे कम ही आता है, आप अपने एग्जाम में मैक्सिमाइज कर पाएंगे ऐसे किसी बैच में पढ़ने के बाद, तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं। बैंकिंग यहाँ पर नहीं है बिकॉज बैंकिंग के लिए मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ, तो वहां पर आप मुझसे मिल सकते हैं एट अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। ठीक है, आइए कुछ नोटिफिकेशन आपको इसी बात के लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि हाँ, ये सारे एग्जामिनेशन इसमें इंक्लूड हैं। एसएससी सीजीएल, एसएससी स्टेनोग्राफर फर्स्ट प्रेफरेंस, सीएचएसएल और सीपीओ, यूपीएससी सीडीएस, और जो भी एग्जामिनेशंस डिफेंस की भी आपके सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2021 के आसपास होने वाले हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए एक रेगुलर फाउंडेशन बैच है जो अगले 7 महीने के आसपास चलेगा। कोर्स की डिटेल्स वही है, आप सारी ग्रामर पढ़ेंगे इसमें और प्रैक्टिस सेशन रहेंगे हर चीज पर। ग्रामर पढ़ने से नहीं होता, उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। और एग्जामिनेशंस में मैंने कई बार समझाया, सिर्फ नाउन प्रोनाउन पढ़कर सिलेक्शन नहीं होते, जिसमें कि एरर डिटेक्शन, आरसीज, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, पैराजम्बल्स, ये सारी चीजें आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, बहुत ज्यादा डिटेल में भी। कोर्स की वैलिडिटी अभी जो सोचा है 31 अक्टूबर तक रहेगी। अगर आपका एग्जाम अगले 15-20 दिन में है तो वो एडजस्टमेंट किया जा सकता है, उसको फुल एंड फाइनल मत मानिए कि नहीं 31 लास्ट डेट है। ये एक चार्ज है इसका नॉमिनल, बिकॉज 31 तक 7 महीने के आसपास होंगे, आप बहुत आराम से सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। और हाँ, कोई अगर कभी भी सब्सक्राइब करता है तो उसको पुराने जितने सेशन हो चुके हैं वो सारे अवेलेबल रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपने जब सब्सक्राइब किया वहीं से आप क्लास ले सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्लास आपको जितनी क्लासेस हुई हैं और जो लाइव रहेंगी वो सारी रहेंगी। और एक चीज, कई लोग जो डाउट्स पूछते हैं कि सर अगर मिस हो जाती है, ऑब्वियसली भाई लाइव क्लास रिकॉर्डेड है, अगर मिस होती है तो आप उसे बाद में भी देख सकते हैं। प्रोसेस बता देता हूं किस तरह से लोगों को रजिस्टर करना है, बिकॉज काफी लोगों को परेशानी होती है। हम रजिस्टर 2 बार, 3 बार, 4 बार कर देते हैं, फिर लिखते हैं सर वो ईमेल आईडी इनवैलिड बोल रहा है। तो भाई रजिस्ट्रेशन एक बार होता है, आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी रजिस्टर एक बार करते हैं, उसके बाद लॉगिन आप कितनी बार भी कर सकते हैं। साइन अप एक ही बार होता है, लॉगिन आप कितनी बार भी कर सकते हैं। आइए जरा इसको एक वीडियो के सहारे देख लेते हैं। प्रोसेस उतना ही इजी है जितना आप प्ले स्टोर से बाकी ऐप्स डाउनलोड करते हैं। सीधा सा अपना फोन का प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा विद द सेम नेम इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। तो आप जब इंग्लिश बाय के भी लिखेंगे तो आपको सजेशंस में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्लिक करने के बाद जो सामने आइकॉन विजिबल है वही आइकॉन है, इंस्टॉल कर लीजिए। और जिनके में पहले से इंस्टॉल है, मेक श्योर आपकी ऐप अपडेटेड है, लेटेस्ट बैच लेटेस्ट ऐप पर है, पुरानी ऐप पर ये विजिबल नहीं होगा। ऐप ओपन करने के बाद
सीधा लॉगिन मत कीजिएगा, आपके पास आपकी डिटेल्स नहीं है, पहले रजिस्टर कर लीजिए, जो नीचे बटन है लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन में कुछ नहीं है, आप अपना नाम, जो भी डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, अपने मुताबिक जो आप चाहें वो नया पासवर्ड खुद से सेट करें, जैसे आप कभी करते हैं इंस्टा फेसबुक पर। साइन अप पर एक बार क्लिक कीजिएगा, जब साइन अप हो जाए तो बार बार साइन अप ना करें, मैक्सिमम लोग वही रजिस्ट्रेशन करते रहते हैं, वो ईमेल आईडी आपको शो करेगा। बैक आके अपनी लॉगिन जो आपने आईडी डाली थी वो, और जो आपका पासवर्ड था वो दोनों वहां पर एंटर कीजिएगा, लॉगिन करेंगे, बहुत प्यार से हो जाएगा। आई रिपीट, मैक्सिमम लोगों की शिकायत, सर इनवैलिड ईमेल आईडी है, बार बार रजिस्टर ना करें। रजिस्टर सिर्फ एक बार होता है, डिटेल्स फिल एक बार होती हैं, आप डायरेक्टली लॉगिन आकर अपना लॉगिन कर सकते हैं। मेक श्योर आप लेटेस्ट बैच में एनरोल्ड हैं कि नहीं है, जो नीचे अपग्रेड का ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए। अगर ये विजिबल है कि आप लेटेस्ट बैच में हैं तो डायरेक्ट आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये विजिबल है यानी आपने पहले कभी रजिस्टर किया होगा तो उस केस में अपग्रेड पर क्लिक कर दीजिएगा और आपको लेटेस्ट बैच में ही आपकी आईडी चली जाएगी, अगर आपने पहले किया हुआ है। मेक श्योर ये चीज विजिबल है। कुछ नहीं है, इसके बाद सीधा सब्सक्राइब पे आएंगे, एक बार आपको वापस सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी, क्या कोर्स की डिटेल है, कौन से एग्जाम्स के लिए है, वैलिडिटी, चार्जेस, और हाँ, आपको पुरानी वीडियोस अवेलेबल रहेंगी। सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, आप किसी के भी थ्रू पे कर सकते हैं, पेटीएम, फोन पे। मेरी तरफ से बेहतर चॉइस है यूपीआई आईडी खुद से एंटर करने के बाद। इन केस अगर आपके फोन में वो चीजें नहीं है, आप मैन्युअली यूपीआई आईडी करें एंटर, और किसी और से भी पे करा सकते हैं। पेमेंट होने पर ही आपको जितनी क्लासेस हो चुकी हैं वो और एक नोटिफिकेशन शो हो जाएगा, यू हैव सब्सक्राइब्ड सक्सेसफुली। एज इजी एज पॉसिबल। फिर भी कहना चाहूंगा, कोई परेशानी आती है आप मुझे टेलीग्राम पर अपना ईमेल और नंबर लिखकर अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं, जो भी होगा मैं चेक कर लूंगा। आई रिपीट, कॉल मत कीजिएगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर विद द सेम नेम, इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा, एंड आई विल चेक द डिटेल्स ओवर देयर। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। तो शुक्रिया। अगर आपका भी कोई एग्जाम है इनमें से ही कोई, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं मेरी ऐप पर विद द सेम नेम, इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं विद द सेम नेम, इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। पर्सनल विंडो में मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, शुक्रिया। बी सेफ, सेफ्टी शुड बी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी दीज डेज, और प्लीज ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू देयर, थैंक्स।